तुम पाखंडी हो। तुम्हारे भिक्षु चमत्कार दिखा के युवाओं को फंसाते हैं और उन्हें भिक्षु बनाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे ढोंगी को तो ऐसा दंड मिलना चाहिए। तुम करुणा का पाठ सिखाते हो ना सबको, लेकिन तुम्हें करुणा है? मित्र, यदि तुम अपने पड़ोसी के लिए कोई उपहार लाओ और वो उसे ग्रहण करने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास जाएगा? मेरे पास। उसी प्रकार जो तुमने मुझसे कहा, उस उपहार को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो स्वयं ही तुम्हारे पास चला गया। अब शब्द भी बुरे कृत्य हैं, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, पर उनकी प्रतिध्वनि अवश्य है, जो टकरा स्वयं आपके हृदय में जाती है। जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। आप मुझे न छुए, हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, जो हम हैं, वो केवल विचारों के कारण ही हैं। यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी बुरे बनेंगे और दुख हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। जैसे बैल के पग रखते ही बैलगाड़ी उसी दिशा में घसीटती जाती है, और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदैव हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगी। यदि जीवन का निचोड़ कुछ और हो तो क्या होगा महात्मा? अंत में 3 बातें ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या हम सहृदय से प्रेम कर सकते हैं? दूसरी, क्या हम पूर्णतः जी सकते हैं? और तीसरी, क्या हम गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ सकते हैं?